हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स, गिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक ही इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में है और हमको इसकी किस किस की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है, इसके लिए l क्या है और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। ये तीन चीजें निकालनी, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, एक नंबर में या ऐसे आ सकता है और इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, बट मैं तो भी फटाफट से इसको बता देती हूँ। देखो, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है जो यहाँ पे लिखा है, तो ये डायरेक्ट 3 हो गया। d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, मैं इस यहाँ पे लिख देती हूँ। s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0 है, p ऑर्बिटल के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3। और जो ml वैल्यू होती है वो चलती है -l टू, क्या बोलते हैं इसको, +l। तो क्या हो गया, 3d में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l क्या है 2, तो -2 -1 0 +1 +2। इजी। अगर कोई पूछता है कि 2p में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे है। l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, p के लिए l की वैल्यू होती है 1 और ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा -1 से 0 और +1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर चैप्टर पढ़ के आए हो तो ये क्वेश्चन देखने का ही कोई मतलब नहीं है। आई डोंट नो आप लोग ये वीडियो में क्या कर रहे हो, बट अगर डायरेक्टली अगर चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं मिला है और डायरेक्टली क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको एक तो एल की वैल्यू याद रखनी है और ये इजी है। एल कहाँ से निकालना है, एल इजी है, ठीक है। और ये भी इजी है, अगर एल पता है डी के लिए तो -2 -1 0 +2 बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन में अच्छे से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि गड़बड़ नहीं हो जाए कि पी का एल का वैल्यू 1 है तो 2 लिख दिया और ऐसा कुछ कर दिया। तो छोटे छोटे सिंपल चीजों को भी ध्यान से देखेंगे और इसके बाद करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 26।